अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं आज न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कादरी एंड कुरैशी फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अशरफ के साथ। जिस तरह गुज़िश्ता लॉकडाउन की सूरत में इनकी काफ़ी खिदमात रही, लोगों में राशन की डिस्ट्रीब्यूशन रही, काफ़ी दस्तरखान वगैरह जो कि इनकी तरफ से लगाए गए, और जिस तरह गुज़िश्ता भी बारिशों में जिस तरह से लोग परेशान थे और बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से इन्होंने मेडिकल कैंप लगाए उन एरियाज़ में जहां बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए लोग, वहां मेडिकल कैंप लगाए कंटिन्यूसली। वहां इनकी तरफ से जो लोगों को रेस्क्यू भी किया गया और जो प्रॉपर खाना और पहुंचाया गया। और उस हवाले से आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से अपनी फाउंडेशन को जो रन कर रहे हैं और लोगों की खिदमात जो जिस तरह से कर रहे हैं, कब से ये काम कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका नवेद कि आपने मुझे मेरे जो तासुरात हैं या जो मैं बोलना चाहता हूँ उसका मौका दिया। आज चैनल का भी बहुत शुक्रिया। कादरी कुरैशी फाउंडेशन कमोबेश 3 साल से लोगों की खिदमत का फ़रीज़ा अंजाम दे रही है मुख्तलिफ़ शोबाजात के अंदर। वेलफेयर के काम तो हम पहले से कर रहे थे, कमोबेश 12 साल से हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो इस प्लेटफॉर्म पे हम आए कादरी कुरैशी फाउंडेशन के, तो हमें इसमें का लास्ट 3 साल पहले हम इसमें आए हैं। और यहाँ पे इस फाउंडेशन बनाने की वजह या वेलफेयर काम का काम करने की एक वजह होती है। हम कोई भी काम करते हैं उसकी वजह होती है। तो मैंने यहाँ पे देखा, लोगों के हालात देखे, लोगों का रहना सहना देखा, गुज़र औक़ात देखा, मामूलात ज़िंदगी देखा। तो चूँकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, मैं कराची वाला हूँ, कराची से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने लोगों से मोहब्बत करता हूँ। तो मुझसे पर्सनली मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मुझसे इनकी ये हालत जो है ना वो देखी नहीं जाती। और ये लोग जो गरीब लोग हैं वो दिन ब दिन गरीब हो रहे हैं। मेरी बात से लोग इत्तेफाक करेंगे कि जो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ रहा है तो लोग गरीब हो रहे हैं। कारोबारी जो सहूलियात हैं या कारोबारी जो मौक़े हैं वो नहीं मिल रहे, तो लोग एक कम तनख्वाह पर भी काम करने पर राज़ी हो चुके हैं और मजबूरी है उनकी उस कम तनख्वाह के ऊपर काम करना। तो लिविंग स्टैंडर्ड भी डाउन हो रहा है इन्फ्लेशन रेट हाई होने की वजह से। तालीमी मयार भी कम हो रहा है, सेहत का भी मयार कम हो रहा है। और जब तालीम और सेहत ना मिलेगी तो फिर आपके पास बचता क्या है? एक सेहतमंद माशरा भी नहीं मिलेगा। इसी तरह लोगों के पास माल ना होने की वजह से लोग किराए के घर में रहते हैं। जितना वो कमाते हैं अपनी आमदनी का 50% किराए में चला जाता है, वो किराया नहीं दे सकते। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 3 टाइम का खाना नहीं खाते, सिर्फ 2 टाइम का खाना खाते हैं। क्यों? अगर वो 3 टाइम का खाना खाएंगे तो उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे। उनका तो वो हाल है कि महीने की तारीख में अगर पहली तारीख को पैसे मिलते हैं तो 25 तारीख से वो कर्ज़ा लेना शुरू कर देते हैं। तो ये इस कौम की इस वक्त ये हालत है। तो हमारी कादरी कुरैशी फाउंडेशन का मकसद है, और पर्सनली जो मैं चाहता हूँ, मैं इस कौम का, लोगों का मोरल, लिविंग स्टैंडर्ड और इनका तालीमी मयार, इनकी सेहत का मयार दूसरे मुल्कों की निस्बत जो गिर गया है उसको बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे काम करें, मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएं, अच्छे घरों में रहें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। दुनिया में और भी तो लोग कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पर भी तो होता है ना। तो हमारे लोग बासलाहियत हैं और बाशऊर हैं, अक्लमंद हैं। थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है। तो ये कौम में तो बड़ी सलाहियत हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम इन लोगों को, अपने पाकिस्तानी भाइयों को, इनका जो ये ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम है, क्योंकि सेहत बुनियादी सहूलत है, तालीम बुनियादी ज़रूरत है, ये इनको मिलना चाहिए, इनका बुनियादी हक़ है। और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत जो टैक्स लेती है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो जो उसके बाशिंदे हैं, जो लोग हैं, उन्हें बुनियादी सहूलियात मुहैया करे। उसमें सबसे पहले तालीम, फिर उसके बाद आपकी सेहत, फिर उसके बाद रोज़गार। ये तमाम सहूलियात देना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, आप देखते हैं पूरे पाकिस्तान में देखते हैं कितनी NGOs काम कर रही हैं,
तो ये NGOs क्यों आ गई? ये वो लोग हैं जिनका दिल जलता है, जो चाहते हैं कि लोग इस तरह गुर्बत की ज़िंदगी ना गुजारें, बीमारी की ज़िंदगी ना गुजारें, मकरूज़ी और मुफलिसी की ज़िंदगी ना गुजारें। तो लोग NGO आ गए, दर्दमंद लोग आ गए और वो काम करते हैं। सैलानी है, दूसरी कई NGOs हैं जो लोगों को खाना खिलाती हैं। हमारे भी बहुत सारे काम हैं, अगर मैं उन पर रोशनी डालूं। तो बहरहाल कहने का मकसद मेरा ये है कि ये जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, इनके दिलों में दर्द है पाकिस्तानी कौम का। अल्लाह करे ये दर्द हुक्मरानों के दिल में भी आ जाए। मैं दुआ करता हूँ कि वो भी इस पेन को लें और समझें कि ये कौम इनकी है, ये गरीब बच्चे इनके हैं, ये माएँ इनकी हैं, ये बहनें इनकी हैं। अगर मैं अपनी औलाद के लिए सोचता हूँ तो मेरा फरीज़ा बनता है कि मैं अपने भाई के बच्चों के लिए भी सोचूंगा, मैं अपनी कौम के बच्चों के लिए भी सोचूंगा, मैं अपने मुल्क के बच्चों के लिए भी सोचूंगा। और देखें, एक बात याद रखें नवेद, जब आप किसी को उठाते हैं ना, जब आप किसी को उठाते हैं तो आप ख़ुद भी उठते हैं, और जब आप किसी को गिराते हैं, दबाते हैं, तो आप ख़ुद भी दबते हैं। दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं जो अगर लास्ट 50 ईयर्स की मैं मिसाल दूं जिन्होंने बहुत तरक्की की। आप ख़ुद भी जाके अगर मुआवजा करें, मिडल ईस्ट की कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने लास्ट 30 ईयर्स 50 ईयर्स में तरक्की करी। यूरोप की कई कंट्रीज़ हैं, रशियन स्टेट जब सेपरेट हुए उनकी कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने उसके बाद बेइंतहा तरक्की करी। तो हम क्यों नहीं करते तरक्की? हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? हमारे फंड्स कहाँ हैं? हमारे लोगों को क्या हुआ? हम बजाय तरक्की के हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। इन्फ्लेशन रेट नीचे जा रहा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिसता चला जा रहा है। मुझे एक बात बताएं, 16,000 या 17 या 17,500 गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल सैलरी है। आप घर चला सकते हैं 16-16,500 में? जहाँ पे 60 रुपये किलो मुझे आटा मिलता हो, वहाँ 4 बच्चों या 2 बच्चों के साथ किराए के घर में आप कैसे गुजारा कर सकते हैं? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको हमारा मिशन है इंशाअल्लाह कि हम इसको दूर करें। अब अगर मैं अपने कामों की बात करूं तो सबसे पहले हमने जो आगाज़ किया वो अपने मेडिकल सेंटर का आगाज़ किया। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह हमने देखी, हमने फ़ील किया कि यहाँ पे लोग अपना इलाज नहीं कराते। जब आप इब्तिदाई तौर पे इलाज नहीं करवाते तो मर्ज़ बढ़ के बड़ा हो जाता है, तो वो फिर नाकाबिले इलाज हो जाता है मर्ज़। तो जब मैंने उनसे पूछा, यार आप अपना इलाज क्यों नहीं कराते, तो शायद आपको सुन के भी हैरानगी होगी, तो उन्होंने कहा, भाई मैं 500 रुपये तो रोज़ कमाता हूँ, 500 रुपये में मैं अपने घर में खाना लेके जाऊँ या मैं अपनी